नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 72। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम एक बार हाजिर हैं जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज अझारा में। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ऐसे में हमारे साथ सम्मानित काफ़ी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे क्या कुछ 14 अप्रैल को लेकर तैयारियां चल रही है और कैसा क्या कुछ है। पारी पारी सभी से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी जी। और कल के लिए बहुत भव्य हमारी तैयारी है। बाबा साहब की प्रतिमा आप देख ही रहे हैं और ज़िले में ऐसा जो है शायद ही ज़िले की पहली मूर्ति है और हम लोग पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं और पूरी समिति जिम्मेदारी से लगी हुई है। और आज आप देख ही रहे हैं जो है पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारा कार्यक्रम कल भव्य से भव्य बना। लगभग 6 से 7 हज़ार तक भीड़ यहाँ उसके व्यवस्था जो है जैसे नाश्ता का है, खाने के लिए है, हर चीज़ की व्यवस्था। और इधर पूरा देख रहे हैं लग रहा है। एक बार कैमरा चाहेंगे चारों तरफ दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और भी जो लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि ये मूर्ति की क्या कुछ लंबाई है और क्या कुछ ये लोग देश के लिए संदेश देना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और ये जी। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 1994 में श्री महमूद जी प्रधान सलीम भरारी, इस समय तो नगर पंचायत में आता है, वार्ड संख्या 11 है, 1 बीघे का प्रस्ताव उनके द्वारा किया गया था जिसमें 10 हिस्से ज़मीन का सरकार के द्वारा पैसा स्वीकृत करके इसकी 4 दीवारी बनाकर छोड़ दिया गया था। अब की नगर पंचायत ने इस पर नज़र डाली, अध्यक्ष जी, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा, और चबूतरा बनाया गया। 10 फुट की मूर्ति बाबा साहब की उनके द्वारा लगाई गई। इसके लिए अम्बेडकर जन कल्याण सेवा समिति उनको धन्यवाद एवं बधाई देता है। और कार्यक्रम पूरा समाज मिलके बहुत भव्य रूपता से जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी लालगंज तहसील से संबंधित 24 समितियां जो अम्बेडकर सेवा समिति हैं उनको आमंत्रण पत्र हम लोग भेजे हैं और उनके द्वारा लगभग 12 समितियों के यहाँ आने की संभावना है। तो हम लोग अपना आर्थिक सहयोग चंदा लगा के हर चीज़ करके बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को हम पूरे ज़िले में सबसे नंबर 1 पे बनाएं और लालगंज का नाम रोशन करें। बाबा साहब की वजह से हम लोगों का अगर सम्मान बढ़ा है तो इनके सम्मान में हम कहीं भी पीछे रहने के लिए किसी भी हद तक मतलब कहीं न कहीं देश में बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि लालगंज अझारे में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये बताइए कि मूर्ति की क्या लंबाई है? सर आपको अवगत कराएंगे कि मूर्ति की लंबाई सर 10 फुट है और 2,24,000 की सर नगर पंचायत द्वारा GST सहित लगाई गई है और बड़ी भव्य मूर्ति है। इससे हमारा पूरा समाज हजारों लोगों की यहाँ आस्था जुड़ी थी, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिला और सम्मान मिला। इसके लिए आपका और समिति में लगे सभी पदाधिकारी एवं समाज के सभी कार्यकर्ता को मैं आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। जी जी। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि बाबा साहब के लिखे गए उसूल, नियम, संविधान को मानते हुए अपने घर परिवार को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और समाज में अपना नाम स्थापित करें, क्योंकि बाबा साहब भी कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति मतलब कमज़ोर वर्ग से थे। केवल शिक्षा ही एक ऐसा था जिनके वजह से आज पूरा विश्व इनको पूछता है। तो मैं सभी को चाहूँगा कि जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, संवैधानिक तरीके से विकास करें और संविधान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? भैया जी आप युवा हैं, ये बताइए कि जो है 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और यहाँ पर जो है आज लग रहा है कि शायद पहली बार अपने प्रतापगढ़ के लालगंज अझारा में बाबा जी की जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इतने विशाल तरीके से मूर्ति लगी और इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए कहीं न कहीं जन कल्याण सेवा समिति के माननीय अध्यक्ष जी हमारे के लिखपाल जी
इनको जाता है। और यहाँ पर जितने भी समाज के लोग हैं और जो भी समितियाँ हैं, जो भी अभी बताया 24 समितियाँ हैं, वो सभी लोग दिन रात मेहनत करके और संघर्ष करके ये कार्यक्रम को सफल बनाने जा रहे हैं। और ये मूर्ति यहीं नहीं लगी, ये माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक बिल्हा में भी मूर्ति लगी है। आप जाएंगे तो ये भी खूबसूरत है, वो भी खूबसूरत मूर्ति है। और वो इशारा भी कर रहे हैं कि हमको संसद की ओर जाना है। जी, हमारे समाज के लोगों को इशारा करते हैं, बाबा साहब आप संसद की ओर जाइए और जो भी है आप अपने समाज को मजबूत करने के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, संसद में जाकर खूबसूरत संविधान को बचाने का प्रयास करिए। 14 अप्रैल को लेकर और कैसी तैयारियां आप लोगों की चल रही है? कल के लिए क्या तैयारी लगभग हमारे कमेटी और सदस्यों के द्वारा लगभग तैयारी पूर्ण हो गई है। और आप कल सादर आमंत्रित हैं, अपने अन्य पत्रकार साथियों के साथ भी आप आइए और कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाइए और देखिए कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं और जो बाबा साहब को मानते हैं वो कितने अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम को मनाएंगे। और पूरे प्रतापगढ़ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि लालगंज में कोई भी अम्बेडकर सेवा समिति के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा इतना बढ़िया और भव्य कार्यक्रम किया गया। क्या नाम बोला? मेरा नाम राजा राम साहब है। जी, क्या कहना चाहेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर? आप क्या संदेश? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग जी, अगर B.R. अम्बेडकर को अपना महापुरुष मानते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए जो उन्होंने रास्ता बताया और जो उन्होंने अपने लिखित से दिया है संविधान, उसको मानते हुए अपने समाज को, अपने बच्चों को इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए अच्छी शिक्षा और इन्हीं के आदर्शों पर चलने की बस उम्मीद करते हैं। क्या नाम हूँ? अशोक सावंत, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष। जी जी, ये जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, कैसी भावना आपके अंदर उत्पन्न हो रही है? जो भव्य और विशाल रूप में जो प्रतिमा बाबा साहब की, बोधि सत्व परम पूज्य बाबा साहब की आप लोगों ने स्थापित किया है, तो पहले सबसे पहले हम पूरी कमेटी को साधुवाद देते हैं और पूरे क्षेत्र को साधुवाद देते हैं कि आप सबने अपने उस महापुरुष को, जिसने हमारे जीवन में जो है, जो जानवरों का जीवन से एक मानवता का जीवन जीने का जो कला दिया और जो हमें जो दिया, जो संदेश दिया, उसके लिए आप लोगों ने जो ये आज एक ऐतिहासिक जो स्थापना करके पूरे क्षेत्र को जो है एक प्रेरणा देने का काम किया, तो उसके लिए साधुवाद। और जैसा कि भाई बाबा साहब ने जो है भारत का संविधान लिखा और संविधान के तहत हम लोगों को अधिकार मिला और अधिकार के कारण आज हमारे लोग डॉक्टर मास्टर इंजीनियर और तमाम बड़े बड़े पदों पर जाकर के वो सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। तो जैसे हर व्यक्ति अपने महापुरुष को मनाता है, उसी तरह हमारे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं और इस रूप में आज ये स्थापना हुई है। और कल जो 14 अप्रैल जो पूरे विश्व में जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, तो उस क्रम में भी आपके इस लालगंज में भी हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ 50,000 की भीड़ होनी चाहिए। और सिर्फ जयंती ही ना मनाएं, बल्कि हम पूरे क्षेत्र को एक संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के आचरण को, उनके विचारों को, उनके कार्यों को अपने जीवन में उतारें। और जो उनका संदेश था कि शिक्षित बनो, शिक्षित करो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो वो जो है वो मूल रूप में अपने अंदर धारण करके जो आपस में आपसी अंतर्द्वंद है, जो खासकर बहुजनों के बीच में, उसको दूर करके बाबा साहब का एनिलेशन ऑफ कास्ट, जो जाति विनाश का जो उनका संदेश था, तो उसको अपने जीवन में धारण करके समाज पे लागू करें। और खासकर समाज के जिम्मेदार लोगों की ये जो है जिम्मेदारी है कि वो समाज के निचले तबके में जाकर के उनको भी ये संदेश दें और उस धारा में जोड़ें। तो हमें लगता है बाबा साहब की जयंती मनाने का जो सार्थक हमारा जो ये प्रयास होगा। जी, क्या नाम हुआ? सरोज नगर, लालगंज। आज मतलब हम लोगों के पास इस अद्भुत कार्यक्रम को देख करके इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मतलब हम लोगों के जैसे लगभग जीवन का एक बहुत बड़ा सपना साकार होने जा रहा है, हो गया है, अब होने की बात नहीं रह गई। हम लोग लगभग 20-25 साल जैसे हम यहाँ आके रह रहे हैं, 20-22 साल से लालगंज में, लेकिन ये लोगों द्वारा बताया गया है कि लगभग 2500-30 साल से इस भूमि पे संघर्ष चल रहा था कि मतलब बाबा साहब की मूर्ति लगे और इसका जीर्णोद्धार हो। और उसमें हम लोगों का मतलब सहयोग रहा कि बाबा साहब ने जो अपना नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उसके आधार पे हम लोगों ने मतलब काम किया और आज हम लोगों का मतलब जो है प्रयास सफल हो रहा है। इसके लिए मैं पूरे अपने कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
14 अप्रैल को लेकर जिस प्रकार लालगंज झारा में जयंती का तैयारियां चल रही है, इस तैयारी को आप लोग किस प्रकार देखते हैं, कमेंट के जरिए कमेंट में जरूर बताइएगा। राकेश कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।